अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। गिरती मईशत को अपने पैरों पर किस तरह खड़ा करना है, दहशतगर्दी के खतरात से कैसे निपटना है, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी की बैठक। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक। अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग। खालिद मकबूल सिद्दीकी को MQM का सरबराह बनाने पर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल मुंतफिक। गवर्नर टेसोरी की MQM के बाद PSP रहनुमाओं से मुलाकातें। कहा, मुझे किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें, तनकीद छोड़ें, इख्तलाफात भुलाएं, हाथ थामें। मुस्तफा कमाल बोले, अमन और शहर की तरक्की के लिए वो सबके साथ बैठने को तैयार हैं। गवर्नर को भाई कहा, जिसे भाई कहा तो निभाया भी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ना हाँ में बदल गई। इख्तिलाफी नोट के साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा कि उन्होंने बिल पर इख्तिलाफी नोट लिखा है कि ये फाइनेंस बिल नहीं है जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। वो अदालत जाएंगे तभी सही फैसला आएगा। सूबाई असेंबली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल मंजूरी के बाद गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा था। गवर्नर ने दस्तखत किए बगैर बिल पर एतराजात लगाकर वापस स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को भेज दिया था। सूबाई असेंबली से मंजूर बिल के तहत 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मुल्क के बालाई पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी। बर्फ में फंसी हुई 39 गाड़ियां निकालने का काम जारी। हुंजा के बालाई इलाकों में 6 इंच और नशेबी इलाकों में 2 इंच बर्फ पड़ चुकी। शारे कराकरम पर हुंजा के मुकाम पर ट्रैफिक मुअत्तल। मानसहरा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। नारान में अब तक 2 फीट, कागान में 1.5 फीट और शुगरान में 1 फीट बर्फ पड़ चुकी। कागान से आगे सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। फुटबॉल के बादशाह पेले 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पेले आंतों के कैंसर में मुब्तला थे, चंद हफ्तों से जेरे इलाज थे। 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना, दुनिया में सिर्फ पेले ही को यह एजाज हासिल। सन 2000 में फीफा ने सदी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। पेले ने 22 साल करियर में मजमूई तौर पर 1300 से जायद मैच खेले और 1281 गोल किए। मुल्क भर में आटे का बहरान जारी। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी शदीद परेशान। रावलपिंडी में नान बाइयों का रोटी और नान की कीमतों में 5 रुपए इजाफे का ऐलान। नान 25 और रोटी की कीमत 20 रुपए तक जा पहुंची। नान बाइयों का कहना है कि अगर आटा मजीद महंगा हुआ तो रोटी की कीमत और बढ़ सकती है। लाहौर की जिला इंतजामिया ने नान रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। नान बाई एसोसिएशन ने नान की कीमत 35 रुपए और रोटी की कीमत 25 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया था। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले में 300 रुपए का इजाफा। फाइन आटा 2600 से 2700 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि मिक्स आटे की कीमत 2100 से बढ़कर 2500 तक जा पहुंची। साल 2022 मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। डॉलर्स की किल्लत के बायस LCs ना खुलने से 12 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो और स्टील इंडस्ट्रीज बंद होने से हजारों अफराद बेरोजगार हुए। महंगाई ने भी अवाम की तौबा तौबा करवा दी। PTI का आज से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। PTI अरकान असेंबली अपने अपने हलकों में मुजाहिरों की क़यादत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को तवील मुद्दत की अबूरी हुकूमत की पेशकश की है। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली और PTI रहनुमा असद कैसर की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा, ऐसी किसी मावराए आइन पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज किसी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में पेश की होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई गई तो सारा इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पर आएगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर कमर्शियल बैंकों के ज़खायर से भी कम रह गए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 23 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में 29.29 करोड़ डॉलर कम हुए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 14 लाख डॉलर इजाफे से 5.88 अरब डॉलर है। स्टेट बैंक के ज़खायर 29.43 लाख डॉलर कम होकर 5.82 अरब डॉलर रहे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गयीं। मोदी की वालिदा चंद रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा की वफात पर दुख का इजहार। कहा, मां को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत करते हैं। क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे सलमान कादिर ने वालिद की वफात पर इमरान की जानिब से ताज़ियत के लिए बुलाने पर मुलाकात से इनकार कर दिया। एक वीडियो पैगाम में सलमान कादिर ने कहा कि इमरान खान ने उनके वालिद की ताज़ियत और फातिहा के लिए पैगाम भेजा था। सलमान कादिर ने कहा कि उनके वालिद के इंतकाल को 3 साल हो चुके हैं और इमरान खान आज तक घर अफसोस करने नहीं आए। जिनके घर इंतकाल हुआ होता है उसूलन उनके घर जाकर ताज़ियत की जाती है।
भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत कार हादसे में जख्मी हो गए। ऋषभ पंत की BMW कार को हादसा दिल्ली के हाईवे पर अतरकंड के करीब पेश आया। विकेट कीपर बैटर की कार तेज रफ्तारी के बायस हाईवे की रेलिंग से टकराई और उसे आग लग गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऋषभ पंत की अस्पताल में हालत खतरे से बाहर है। कराची टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। न्यूजीलैंड की बढ़तरी खत्म करने से पहले ही 4 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। बाबर आजम भी 14 रन बनाकर आउट। आखिरी रोज का खेल जारी। न्यूजीलैंड ने गुज़िश्ता रोज अपनी पहली इनिंग्स 612 रन पर डिक्लेयर की थी। सीनियर अदाकारा मरीना खान का अपनी 60वीं सालगिरह पर डांस। हसीन और जवान नजर आने वाली मरीना खान एक जिंदा दिल अदाकारा करार। अपनी सालगिरह की तकरीब में मरीना खान ने केक काटा, भरपूर अंदाज में अंग्रेजी गाने पर डांस भी किया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग Facebook पेज। डेली जंग